सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंगलवार एडिशन में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे में इस प्लेटफॉर्म पे 20 बढ़िया से स्टॉक्स डिस्कस हो रहे होंगे जो आज फोकस में हो सकते हैं ट्रेडिंग डे के लिहाज से। पर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग का मन हो तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से, ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा। क्विकली क्यों दिखा देता हूं, थोड़ा सा सल्क कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। एक तो कल भी बिल्कुल कंसोलिडेशन का दिन था, फ्लैट बंद हुए तो, और आज हल्के पस्त मोड पे 50 पॉइंट दबाव के साथ शुरुआत करेंगे। दरअसल क्यूज तो खराब है। अब क्यूज में क्या है, आप डेटा पॉइंट्स देखिए, कहानी अपनी जगह। कच्चा तेल हम छोड़ के गए थे 84.5 पे, कच्चा तेल $88 पे खड़ा हुआ है। सुबह में भी इंचअप कर ही जा रहा है, पहला सरदर्द। दूसरा, यूएस बॉन्ड यील्ड जो दुनिया भर के लिए सरदर्द होती है, ना सिर्फ यूएस के लिए, 4.7 पे आके वापस खड़ी हो गई है इंचअप होके। हमने कूल ऑफ होती हुई देखी थी 4.6 तक, उसके बाद वो वापस अब धीरे धीरे 4.7 वो उसके पार जाती हुई। और तीसरा, लिस्टलेस सेशन ग्लोबली, मतलब हम कंसोलिडेट कर रहे थे, ऐसे ही लिस्टलेस सेशन यूएस में भी था। तो इक्विटीज थोड़ी सी पस्त पड़ रही है, कंसोलिडेशन, और वेरिएबल्स थोड़े से चिंताजनक। अब उस बीच में आपको आज एक्सपायरी डे की अपनी तैयारी करनी है। देखते हैं सेशन कैसे प्रोग्रेस करता है, लेकिन स्टॉक्स कौन कौन से रडार पे उसको डिस्कस कर लेते हैं। नुपुर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। स्टॉक्स तो काफ़ी सारे रडार पे रहेंगे, लेकिन जैसे कि आपने बताया कल कंसोलिडेशन था, कुछ ज़्यादा मोमेंटम था नहीं। पॉजिटिव तो हम बंद हुए, लेकिन गिफ्ट निफ्टी देखे तो ऑलमोस्ट फ्लैट 50 पॉइंट्स नीचे कारोबार करते हुए नज़र आ रहा है। आज वीकली एक्सपायरी है, नज़रें वहीं बनी हुई रहेगी, लेकिन रिजल्ट्स के लिहाज से ये हफ्ता आखिरी है तो काफ़ी सारे स्टॉक्स फोकस में। कल मार्केट क्लोज होने के बाद निफ्टी 50 के चेंजेस का अनाउंसमेंट हुआ, जिसके एडजस्टमेंट 30 सितंबर को आपको नजर आएंगे। तो अक्टूबर से निफ्टी 50 में पीएससी इंक्लूड हो जाएगा और विप्रो जो है वो आपको बाहर होते हुए नजर आएगा। तो खबरें काफ़ी कुछ आई थी आफ्टर मार्केट्स, उसी के साथ शुरुआत करती हूँ। सबसे पहला स्टॉक मेरी लिस्ट में आपको जो अनाउंसमेंट निफ्टी 50 की चेंजेस में आते हुए नजर आए, क्योंकि बाकी सारे इंडेक्स में भी चेंजेस थे। निफ्टी नेक्स्ट 50 में चेंजेस थे, निफ्टी 100 में चेंजेस थे, निफ्टी मिड कैप में चेंजेस थे। तो उसी से मैंने एक स्टॉक पिक किया है, वेदांता एल्यूमिनियम। यहाँ पे फोकस करके चलना है। सेमी एनुअल रिव्यू यहाँ पे जो हुआ है निफ्टी में, निफ्टी नेक्स्ट 50 में अब इसे जगह मिल चुकी है, और इसे जगह मिलने के बाद अब डेफिनेटली यहाँ पर जो है इनफ्लोज आते हुए नजर आएंगे। वेदांता का जब डीमर्जर हुआ था और इसे इंडेक्स से बाहर किया गया था, जितने भी मेजर इंडिसेस है उससे बाहर हुआ था, तो ये भी काफ़ी सारे पैसिव फ्लोज, पैसिव इंडेक्स फंड से बाहर होते हुए नजर आया था। अब ये ऑफिशियली जब निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बन जाएगा तो वो जो जितना आउटफ्लो पिछले समय देखने को मिला था वो आपको वापस नजर आएगा। और नुवामा का एस्टिमेट देखें तो ऑलमोस्ट $145 मिलियन के आसपास का इनफ्लो यहाँ पर आते हुए नजर आएगा। सारे चेंजेस जो है सितंबर 30 से जो है लागू होते हुए नजर आएंगे, और निफ्टी नेक्स्ट 50 की लिस्ट में आपको वेदांता एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। अगला स्टॉक मेरी लिस्ट में है पीएनबी, जहां पे जेफरीज की तरफ से एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। मेंटेन रखिए बाई की रेटिंग को, टारगेट प्राइस 130 रुपये का देखने को मिला है। यहाँ पे उनका कहना है कि बैंक के जो एमडी एंड सीईओ साहब है, उनका फोकस लोन ग्रोथ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आगे चल के नेट इंटरेस्ट मार्जिन को एक्सपैंड करने पर फोकस बनाया हुआ है। क्वार्टर 1 में थोड़ा दबाव था, वो इंप्रूव होते हुए नजर आएगा। रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो 1 to 1.1% के आसपास यहां पर देखने को मिल सकते हैं, और लोन ग्रोथ की कंपाउंडेड ग्रोथ ऑलमोस्ट 13% की देखने को मिल सकती है। आरओए 0.9% FY27 में। तो काफी पॉजिटिव कमेंट्री एमडी एंड सीईओ साहब की तरफ से आती हुई दिखी है, जिसके चलते जेफरीज की भी बुलिश रिपोर्ट पीएनबी पर आज आई है। ओके, अच्छा, पहले दो में वो फार्मा कंपनी ग्लैंड फार्मा, अब उसको रख तो ग्रीन रहा हूं, पर हो सकता है भाव में बहुत कुछ हो। ये ध्यान रखिएगा, ग्लैंड फार्मा अपने Q1 रिजल्ट्स कल बाजार बंद होने के बाद डिलीवर कर रहा था, और कल ही ये स्टॉक अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे ट्रेड कर रहा था, तो हाईएस्ट लेवल्स पे कल, मतलब इसलिए मैंने कहा पता नहीं भाव में क्या क्या है। नंबर्स अच्छे हैं, नंबर्स पे ग्रीन है। आय 20% उछली, इबीटा में 33% का जंप, यानी कि मार्जिन्स एक्सपैंड हुए और अच्छे खासे एक्सपैंड हुए। 24.4% वाले 27.2 पे,
मतलब 250-300 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन और मुनाफा इसीलिए 47% बढ़ा। तो आय 19-20% बढ़ी थी, मुनाफा 47% बढ़ा। इसके सेगमेंट्स देखिए, सीडीएमओ 20% का जंप, B2B 19% का उछाल। ये कंपनी कह रही है सीडीएमओ को तो रिसेंट नए लॉन्चेस का फायदा मिला, B2B क्योंकि डिमांड जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से है वो इंप्रूव हो रही है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। फार्मा में आप खासतौर पे यूएस एक्सपोजर वाली, लार्जली सारी यूएस एक्सपोजर वाली फार्मा है, इसका तो बहुत अच्छा खासा एक्सपोजर है यूएस में, उसका भी देख रहा था साल दर साल यूएस में 32% का धंधे में जंप है। हाँ, सीक्वेंशियली फ्लैट है पर रिकॉर्ड हाई क्लोज, तो आपसे वॉच पे रखिएगा, देखिएगा बिहेव कैसे करता है खुलने के बाद। क्या पता जिन्होंने एग्रेसिवली एक्वायर कर रखा था आज अपडेट्स आने के बाद शायद सप्लाई का ओवरहैंग बन सकता है, पर नंबर्स पे थम्स अप है। ऐसे ही एक और स्टॉक है EID पैरी इंडिया, बहुत दिनों बाद चर्चा में आया मेरे। कल एक लार्ज ट्रेड हुआ था, खूब वॉल्यूम स्पाइक हुए थे। हालांकि लार्ज ट्रेड के बाद ये स्टॉक कुछ हरकत कर नहीं पाया, पस्त पड़ा हुआ था, बल्कि दबाव में आया है। लार्ज ट्रेड क्या हुआ था, सेज वन इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, ये मेरे ख्याल से पुणे बेस्ड एक फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म, इसने 22 लाख शेयर्स बेचे। खरीदा किसने, वो सारा चंक जो है SBI म्यूचुअल फंड ने 22 लाख शेयर्स की कल EID पैरी में खरीदारी करी है। और ये स्टॉक बिल्कुल विपरीत है जैसे ग्लैंड फार्मा, ये अपने हाईज ऑलमोस्ट 1200 के हाईज से 700 तक करेक्ट हुआ था, 790 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अपनी ईयर लोज के आसपास पड़ा हुआ और SBI MF की तरफ से एग्रेसिव बाइंग होती हुई इसलिए ग्रीन रख दिया। नुपुर अगले दो कौन से? बिल्कुल, अगले दो स्टॉक नतीजों के चलते मैंने अपनी लिस्ट में इंक्लूड किए। लॉयड्स मेटल, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कंपनी की तरफ से देखने को मिला है। रेवेन्यूज 22% इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए दिखे। कामकाजी लेवल में मुनाफा देखे तो 9% की बढ़त इस क्वार्टर में रही है। हालांकि मार्जिन पर हल्का दबाव है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी सेगमेंट में मार्जिन पर दबाव क्वार्टर में रहा है, लेकिन मुनाफे की ग्रोथ 22% आपको नजर आएगी। ऑपरेटिंग लेवरेज इस क्वार्टर में थोड़ी प्ले आउट होती हुई नजर आए। आयरन और की जो EC लिमिट्स है की वजह से स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिले। पैलेट प्लांट का जो रैंप अप कंपनी ने किया है और आगे चल के यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन होते हुए दिखेगा, उस पर नजरें बनी हुई है। हालांकि जो स्पॉन्ज आयन के वॉल्यूम्स है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई। तो नंबर्स के लिहाज से लॉयड्स मेटल 22% की रेवेन्यू ग्रोथ और मुनाफे में देखें तो 22% की ग्रोथ आपको वहाँ पर भी दिखेगी। अगला स्टॉक है यथार्थ हॉस्पिटल, यहाँ पर भी नतीजे जो है काफ़ी अच्छे, मार्जिन हालांकि थोड़े दबाव में, लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट 40% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। रेवेन्यूज़ में 50% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है और मुनाफा भी देखें तो 12% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली है। मार्जिन 25% के थे, हालांकि इस क्वार्टर में 23.5% के आते हुए नजर आए, लेकिन अगर मार्जिन को साइड में रख दे तो बाकी के जो इंटरनल्स है कंपनी के वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको नजर आएंगे। ओके, दो कंपनीज जहां पे ऑर्डर बैक करने के अपडेट्स हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हालांकि इसके साइज के लिए आपसे बहुत बड़ा नहीं, लेकिन 541 करोड़ रुपीस के एडिशनल ऑर्डर्स सिक्योर करे और ये 540 करोड़ के ऑर्डर्स लास्ट डिस्क्लोजर के बाद हैं। तो 31 जुलाई से आज क्या है, 11 अगस्त, कल आया था 10 अगस्त, 10 दिन की ऑर्डर बैक करने की खबर है, इसीलिए टेन्योर छोटा था। अपने आप मगर 540 करोड़ पे फिर मायने रखता है। अपडेट आया है और उन्होंने मेंशन करा है कि हमने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, एम्युनिशन, फ्यूजेस वगैरह में ये ऑर्डर्स बैक करे। ये BEL वैसे दायरे में फंस गया है, 470 के हाई से करेक्ट हुआ था। हाँ, उस दायरे के लोअर थ्रेशोल्ड के आसपास ट्रेड कर रहा है, पर है वीक ही BEL, लेकिन ग्रीन रख रहा हूं उस ऑर्डर बैक करने की न्यूज पे। ऐसे ही एक कमजोर काउंटर है जुपिटर वैगन्स, जितना पहाड़ बनाया था तेजी का, उतना ही इक्वली करेक्ट करके अब लोअर लेवल्स पे ही कंसोलिडेट कर रहा है, ये भी वीक है। पर इसने कहा कि कल सक्सेसफुल बिडर चुने गए हैं 2 स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसकी कंबाइंड कैपेसिटी 100 मेगावाट और 400 मेगाहर्ट्ज की है। वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने ये ऑक्शन कंडक्ट करा था। तो खबर अच्छी है, ऑर्डर बैक करा है। अप्रॉक्स इसका मूल्यांकन अगर करूं तो करीब 400 करोड़। ये कौन सा स्टॉक है? ये नहीं, जुपिटर वैगन्स की बात चल रही। डायरेक्टर साहब, आप कहीं भटक गए या कहीं बिजी हैं? 400 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर, मतलब कह लीजिए जुपिटर वैगन से बैक करा है। तो ये दोनों ऑर्डर बैक करने की न्यूज पे फोकस में।
अगले दो। हाँ अगले दो। बिल्कुल सर, अगला स्टॉक है केसी इंटरनेशनल। ये लाल निशान में रखना है, हालांकि मैं गलती से ग्रीन दे दिया था जब लिस्ट बनाई थी तो, लेकिन इसके नंबर्स देखे तो काफ़ी कमज़ोर है, तो लाल निशान में इसे चेंज करेंगे। केसी इंटरनेशनल रेवेन्यूज़ बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 17% की कमजोरी इस क्वार्टर में देखने को मिली है। मार्जिन भी 7% से एकदम घट के ऑलमोस्ट 5.5% के इस क्वार्टर में आते हुए नजर आए, और मुनाफा देखे तो ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा की कमजोरी इस क्वार्टर में आपको दिखेगी। तो केसी इंटरनेशनल नंबर्स कमजोर है, एग्जीक्यूशन की दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिले, जिसकी वजह से ये क्वार्टर काफ़ी कमजोर आते हुए नजर आए। मार्जिन के लिहाज से, प्रॉफिट के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से नंबर्स कमजोर है। अगला स्टॉक है कैप्री ग्लोबल। यहाँ पे पॉजिटिव खबर मनी कंट्रोल के सोर्सेज के अनुसार देखें तो यहाँ पे रिटेल फोकस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जहाँ पे कंपनी जो है इक्विटी इशू के जरिए फंड रेज करती हुई नजर आ सकती है। 450 से $550 मिलियन तक का फंड रेज देखने को मिल सकता है। अगर इंडियन टर्म्स में बात करें, रुपी टर्म में बात करें तो 4,500 से 5,500 करोड़ तक का फंड रेज करती हुई कंपनी दिखेगी। कंपनी जो है प्राइमरी और सेकेंडरी रूट दोनों से, यानी इक्विटी ऑफ शेयर्स और डिबेंचर दोनों से जो है फंड रेज यहाँ पर करती हुई नजर आ सकती है। तो कैप्री ग्लोबल पॉजिटिव खबर हरे निशान में। दो रिजल्ट्स, फ्यूजन फाइनेंस, ये वो अंडर सर्व्ड महिलाएं जो रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में हैं, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज मुहैया कराने का काम। अब ये रिपेयर जॉब पे है। ये स्टॉक बहुत तगड़ा करेक्ट हुआ था, और वो लीगेसी बैग एंड बैगेज के बाद मैं साल दर साल और सीक्वेंशली दोनों भापने की कोशिश कर रहा था कि ये रिपेयर जॉब कहां तक पहुंचा। तो एनआईआई क्यू ऑन क्यू 6% बढ़ी, पर साल दर साल देखते हैं तो वो तो 12% गिरी है। मुनाफा घाटे से मुनाफे में आ गए। 92 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, 62 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ, हेडलाइन नंबर साल दर साल। हाँ, लास्ट क्वार्टर भी 114 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा था, तो मुनाफा कंटिन्यू कर रहा है। डिसबर्समेंट्स 88% का साल दर साल जंप, सीक्वेंशली 17% गिरे। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीक्वेंशली 10% बढ़ा। एनआईएम्स 49 बेसिस पॉइंट्स का क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट है। क्रेडिट कॉस्ट घट गई है, 7वां स्ट्रेट क्वार्टर है क्रेडिट कॉस्ट रिड्यूस हो रही, इसलिए मैंने कहा था रिपेयर जॉब में चल रहा है। और ग्रॉस एनपीए 70 बेसिस पॉइंट क्यू ऑन क्यू गिरे, तो एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे नजर थी, बढ़िया परफॉर्मेंस है। ग्रीन कराए कोलते पाटिल डेवलपर्स, हालांकि आजकल कमेंडेबल है, कई सारी इंडियन कंपनीज अपने रिजल्ट्स के साथ साथ बढ़िया प्रेजेंटेशन रखती हैं सामने, आपको बहुत ज्यादा टटोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ नहीं रखती हैं, उनके साथ थोड़ा सा निकले। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप बढ़िया प्रेजेंटेशन को समझाएं तो बहुत बढ़िया हो जाता है सबके लिए। खैर, कोलते पाटिल डेवलपर्स कह रहा है आय अच्छी बढ़ी, इबीटा लॉस से इबीटा प्रॉफिट हो गया। 26 करोड़ का इबीटा लॉस था, 190 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। नेट लॉस 17 करोड़ का था, इस बार 146 करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाला मामला रहता है रियल एस्टेट के साथ, इसलिए ऐसी लंपी अर्निंग्स रहती है। इस बार अर्निंग अच्छी है। डेट इक्विटी भी रिड्यूस हुआ अच्छा खासा, 0.78 टाइम्स पे आ गया है। अब तो इस कंपनी का ब्लैकस्टोन को प्रमोटर है, इसलिए नजर रहती है इस पे, लेकिन ये स्टॉक चलना शुरू हुआ है। बीच में बहुत कूल ऑफ हुआ था, अब तो अपने वापस हाइस के आसपास आके खड़ा हुआ है। नंबर्स अच्छे हैं इसलिए ग्रीन करा है, पर इसने ज्यादा डिटेल्स दी नहीं है बाकी प्रोजेक्ट लॉन्चेस वगैरह की, इसलिए मैंने कहा वो ग्रे एरिया मेरे पास है। लेकिन ठीक है, नंबर्स ठीक दिख रहे थे इसलिए ग्रीन। ब्रेक के उस पर लौटे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार टॉप 20 में। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, और टेक्निकल तौर पर मैंने अपनी लिस्ट में आज इंक्लूड किया है मस्काओ डॉग को। यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, रिवर्सल आपको नजर आएगा। पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला है पिछले 3 हफ्ते में, और पिछले 5 दिन में देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 8% ऊपर है, और अपने 50-200 DMA के ऊपर अच्छा खासा स्ट्रांगली वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर टिका हुआ है। तो यहाँ पर आज फिर से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक है JSW एनर्जी। यहाँ पर कल जो क्लोजिंग हुई थी डेज हाई के आसपास देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट 2% स्टॉक ऊपर था। वॉल्यूम्स काफ़ी हाई थे कल के दिन, और 44% डिलीवरी बेस्ड यहाँ पर वॉल्यूम्स आते हुए नजर, और यहाँ पर भी देखें तो टेक्निकल तौर पे आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। तो मस्काओ डॉक और JSW एनर्जी टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। 2 नंबर्स, ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज अच्छे नंबर्स हैं, स्टॉक चला हुआ है। आय 33% बढ़ी,
क्रॉस कोर प्रोडक्ट कैटेगरीज बढ़िया स्केल अप था, ओईएम्स में इसका वॉलेट शेयर बढ़ रहा है, प्रीमियमाइजेशन देखने को मिल रहा है, इसीलिए एबिटा 52% बढ़ा, मार्जिन से 180 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए, 41 करोड़ का मुनाफा बढ़ के 86 करोड़ पे हो गया, 1600 करोड़ पे की ऑर्डर बुक है और बढ़िया 4-fold स्ट्रैटेजी है। 2020 कह रहे हैं कि 20% मिनिमम रेवेन्यू CAGR लेकर आएंगे, 20% ROCE लेकर आएंगे, 20% कुल रेवेन्यू उसका फ्यूचर और क्लीन मोबिलिटी से लेकर आएंगे और एबिटा मार्जिन्स भी एस्पिरेशनल 20% पे ले जाने का मन, अभी खड़े हैं 14% पे। तो मैं तो ग्रीन ही रख रहा हूं, पर स्टॉक चला हुआ है। प्रिसीजन वायर्स इंडिया आय 60% बढ़ी, मुनाफा 71% बढ़ा, डिमांड स्ट्रांग है अक्रॉस सेगमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, पावर, OEM सेगमेंट सब में। हाँ, ऑपरेटिंग मार्जिन्स कुछ करेक्ट हुए हैं, रॉ मटेरियल कॉपर प्राइस मूवमेंट्स के बीच में ध्यान रखिएगा। अनुपुर, लास्ट दो कौन से? लास्ट दो में सबसे पहले यूपीएल नतीजों के बाद लगातार ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिला है, टेक्निकली काफी कमजोर नजर आया, डेज लो के आसपास कल क्लोज हुआ था, 6% की कमजोरी रिजल्ट्स के बाद पिछले 5 दिनों में आते हुए दिखी है, 50-100 DMA के नीचे आपको दिखेगा। तो Q1 के नतीजों के बाद कोई भी रिवर्सल यूपीएल में नजर नहीं आया है, तो टेक्निकल तौर पर आपको काफी कमजोर ये काउंटर अप नजर आ रहा है। और लास्ट स्टॉक है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर इंटरेस्टिंग कॉमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से आती हुई नजर आई है। उनका कहना है कि जो एडवांसेस है वो ट्रिपल करने का उनका टारगेट है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में 1.2 ट्रिलियन के आसपास ये जा सकता है आंकड़ा। इनफैक्ट नेक्स्ट 5 ईयर में 1.2 जा सकता है, जो कि फिलहाल 45,000 करोड़ के आसपास का है। 20% से ज़्यादा की कंपाउंडेड बेसिस पर ग्रोथ यहाँ पर वो लेके चल रहे हैं। और उनका मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि आने वाले 1 साल में बैंक जो है यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करती हुई नजर आएगी। तो कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव है, टारगेट्स काफ़ी अग्रेसिव है, तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक आज फोकस में रह सकता है। लास्ट दो, JSW एनर्जी रख लीजिए। आज पता है वो पिछले शो में मंत्री साहब आए तो टेक्निकली भी शायद साउंड होगा, उन्होंने टेक्निकल पिक दी, पर मैंने कहा था खबर में है। इसने 1166 मेगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी और 300 मेगावाट की इनऑर्गेनिक थर्मल कैपेसिटी अप्रैल 2026 के बाद से ऐड करी, ये अपडेट आया। तो कुल इंस्टॉल कैपेसिटी 14,920 मेगावाट पे आके खड़ी हुई है। ग्रीन रखा, अपडेट अच्छे ही है। और टेक्समैको रेल इंजीनियरिंग, जिसे सर मैंने भी, हाँ मैं बोलने वाली थी कि मेरी भी टीम में है ये स्टॉक। टेक्समैको रेल इंजीनियरिंग रख लीजिए। इन्होंने बेल्जियम की सिग्नलिंग कंपनी के साथ MOU करा है, ETCS यानी कि यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम्स के लिए कोलैबोरेशन, और साथ साथ भारत में कवच के डेवलपमेंट को कंटेम्पलेट कर रहे होंगे। खबर अच्छी है, ये स्टॉक अपने आप में लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है नहीं, पर फिर भी टेक्सटाइल अच्छी खबर पे ग्रीन कर दिया मैंने। और लास्ट में काम करते हैं, बढ़िया क्यूज हैं कच्चे तेल रिलेटेड, और अभी ऑयल इंडिया के नतीजे बहुत अच्छे आए थे, तो ग्रीन कर देते हैं उसको। ठीक है, आपको तो 20 स्टॉक से मतलब है, इधर से आए उधर से आए। ऑयल इंडिया इन ग्रीन, आज क्रूड और हाल के आए नतीजों के बीच। ठीक है, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो टीम्स का एक रैप अप। स्वागत है आपका फिर से एक बार। फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। वेदांता एल्यूमिनियम निफ्टी नेक्स्ट 50 का अब ये हिस्सा होगा। PNB पॉजिटिव ब्रोकरेज व्यू यहाँ पे आते हुए नजर आए। लॉयड्स मेटल यथार्थ हॉस्पिटल के नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग है। KC इंटरनेशनल कमजोर प्रदर्शन देखने को मिला है Q1 में। कैपिटल ग्लोबल फंड रेज की यहाँ पे प्रक्रिया जल्द शुरू होते हुए दिखेगी। मस्गांव डॉक, JSW एनर्जी, UPL टेक्निकली यहाँ पे आपको फोकस करना है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से। बिल्कुल ठीक, 10 और जोड़ दीजिए इसमें। लार्जली मेरे ख्याल सारे ही ग्रीन में रखे हैं। क्यों रखे हैं वो मेंशन्ड है। ग्लैंड फार्मा, EID पैरी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जुपिटर वेगन्स, फ्यूजन फाइनेंस, कोलते पाटिल, लूमेक्स ऑटो, प्रिसीजन वायर्स, टेक्समैको रेल और ऑयल इंडिया, ये सब अलग अलग रीजन के चलते आज हरे में।